बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल एमएच एजुकेशनल हब। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.2 ठीक है उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ जो है पढ़ाई थी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे विथ सेम ही है विथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब प्रॉपर्टी सेम है पर मल्टीप्लिकेशन के हवाले से हैं। ठीक है, तो ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज जो 1.2 है उसके तकरीबन ये काम आएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन में तकरीबन जो है काम आएंगी, तो इसी वजह से ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये भी अब आप समझे कि क्लोजर पर प्रॉपर्टी पढ़ाया है, पर मैंने जो पढ़ाया था वो था विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी उसी की तरह से सेम है पर थोड़ा सा जो है चेंज है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या था कि दो रियल नंबर्स को हम ऐड करें तो उसका जवाब भी एक रियल नंबर ही आए, उसका आंसर भी एक रियल नंबर ही आए। इसमें भी सेम है, दो रियल नंबर्स a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी, ये कोई भी दो रियल नंबर हैं, इनको हम आपस में जो है मल्टीप्लाई करें तो क्या है, आंसर जो है कोई भी रियल नंबर है। उसमें क्या था, एडिशन था, इसमें क्या था, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, मिसाल की बात एक सम करवाता हूँ। मिसाल ये a2 है इंटू b3 है। ठीक है, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, हमने दो, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, ये भी एक रियल नंबर ही आया। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी सेम है बट इसमें है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या आपको समझाया था कि दो रियल नंबर्स हो, उनको हम चेंज कर दें, इनकी जगह जो है हम तब्दील कर दें तो फिर भी आंसर पर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेम टू सेम ऐसे ही है। मिसाल की बात a इंटू बी, ये दो रियल नंबर हैं। ठीक है, इनकी हम जगह चेंज कर देते हैं, b इंटू a कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे है। अब एक सम करता हूँ। ठीक है, मिसाल के बाद 5 है और ये है 2। ठीक है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है। अब सेम टू सेम इनकी जगह जो है वो चेंज कर देते हैं, तो ये b की वैल्यू 2 हो गई इंटू a की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और इनको हम सोल्व करेंगे 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये सेम टू सेम है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखें, मैं अगर चाहता तो डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज पर भी चल सकता था। ठीक है, ये सब समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज जो है अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, नहीं तो मेरा तो वक्त बचता, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर चला जाता, ऐसे ही आपको समझा देता, क्वेश्चन करके फिर समझा देता कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। पर जो है चीज़ जो है माइंड में अच्छे से बैठेगी तो एक्सरसाइज भी अच्छे से होगी। और ये एक्सरसाइज में इस पर जो है एक या दो वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, ये आगे काम आती है फर्स्ट ईयर में, इंटर में, जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी में ये आगे काम आती है। इसी वजह से कि मैं इस पर जो है थोड़ा सा ज़ोर दे रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये दो मैंने प्रॉपर्टी जो है पढ़ा ली हैं। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी जिसका आपको पता चल गया होगा, और दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बट विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो नंबर्स को आपस में हम दो से ज़्यादा नंबर, मतलब 3 नंबर को हम आपस में चेंज कर दें और आंसर सेम ही आए। ठीक है, कम्यूटेटिव में क्या होगा, 2 होगा, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर होंगे, 3 होंगे। ठीक है, 3 नंबर्स को आपस में हम ऐड करते थे, किसमें, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली प्रॉपर्टी में। ये है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होगा, 3 नंबर्स को हम आपस में चेंज तो करेंगे बट मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, ऐड नहीं करेंगे। देखें ऐसे a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी इंटू सी, सही है। अब इस इक्वल टू के आगे क्या होगा, ये a बाहर आ जाएगा, इंटू की निशानी लगाओ या लगाओ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो लगा रहा हूँ, ठीक है, b इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अब एक सम भी कराता हूँ, ठीक है। सपोज़ a की वैल्यू समझो 5 है, b की वैल्यू समझो कि 4 है, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसको हम एक सम है जो उसको सोल्व करते हैं। a क्या है, 5 है, तो 5 इंटू 4, ठीक है, और इंटू सी की वैल्यू क्या है, 1 है, सही है। अब इसको इस इक्वल टू के आगे लेकर इसकी जो है इनको हम चेंज करते हैं, क्या होगा, 5 बाहर हो जाएगा और 4 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब इनको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। 5 4 सा कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। 1 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर 20 ही आएगा, और ये 5 रहा, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 हो गया, यहाँ भी क्या होगा, 20 हो जाएगा। देखो आंसर सेम है, 3 नंबर हैं, इनकी जगह चेंज करने के बाद भी आंसर पर जो है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो और ये है मल्टीप्लाई किया आंसर को तो सेम ही आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखें अब ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या था, ये एडिटिव आइडेंटिटी था, सेम टू सेम है, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब कि किसी रियल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो सेम ही आए, ठीक है। उसमें क्या था, किसी भी नंबर को, ठीक है, ऐसे नंबर से ऐड करें, ठीक है, आंसर जो है क्या है, सेम ही आए। इसमें है मल्टीप्लिकेशन है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, होता है शनाख्त, ठीक है। तो किसी भी नंबर को हम के उससे ऐसे नंबर से जो है मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर सेम आए, ठीक है। ए को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा, किस नंबर से करेंगे, 1 से। ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सपोज़ कोई ये है रियल नंबर है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। सपोज़ 9 है, 9 को हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से तो आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे एक और जो है प्रॉपर्टी है, उसको दोनों को फिर आपस में समझाता हूँ ताकि ये बात जो है अच्छे से क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होगा, इन्वर्स का मतलब होगा उलट, ठीक है। तो सपोज़ a/1, ठीक है, ये एक नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, उसका उलट क्या होगा, इनटू करके। अब ये क्या हो रहा है, ये एक मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये 1/a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। सपोज इस एग्जांपल देता हूँ एक, 1/5, ठीक है। अब इसका उलट क्या होगा, 5/1, ठीक है। मतलब कि कोई रियल नंबर है, सही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कोई रियल नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। अगर जो कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है। और अब चलते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ, फिर आगे एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक है। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, असल में ये समझ तब आएगा जब हम एक्सरसाइज पर चलेंगे ना। यहाँ क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ये कौन सा किस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको अच्छे से जो है वो क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। सपोज़, ठीक है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में जो है 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है लेफ़्ट, ठीक है, एक होती है लेफ़्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है, एक होती है राइट प्रॉपर्टी,
ठीक है। एक होती है लेफ़्ट प्रॉपर्टी, एक होती है राइट प्रॉपर्टी, ठीक है। लेफ़्ट और राइट में क्या फ़र्क है, ठीक है। सपोज़, ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। इस शक्ल में कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ए है ब्रैकेट के इस तरफ, इसका आंसर क्या आएगा, ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ए सी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जो है ये है लेफ़्ट, ठीक है। ये क्या है, ये लेफ़्ट प्रॉपर्टी है, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है। अब राइट प्रॉपर्टी क्या होगी, ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। ये क्या है, ये राइट है। ये राइट प्रॉपर्टी कैसे, पहले ए सी से मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है बीच में, ठीक है। ए पहले सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये राइट है, सॉरी ये लेफ़्ट है और ये राइट प्रॉपर्टी है। आगे हम जब एक्सरसाइज पर चलेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मुश्किल जो है वो लग रहा होगा, आगे एक्सरसाइज पर चलेंगे तो अच्छे समझ आ जाएगा। अब क्या है, एक और चीज़ है इसमें, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, यही सेम टू सेम, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन में यही है, सेम टू सेम है और कुछ नहीं है। चलें अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये चीज़ें थी जो है समझाना बहुत ज़रूरी थी, ताकि जो है चीज़ें अच्छे से जो है क्लियर हो जाएं। चलें अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये देखें, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके मैंने कुछ जो है वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड टू द फॉलोइंग, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को बताना है, प्रॉपर्टीज़ के कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, इनको सोल्व नहीं करना, सिर्फ बताना है, ठीक है। अब कैसे बताना है, ठीक है। आप सपोज़ करें, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में जो है पहली वीडियो में समझाया था, ठीक है। ये सपोज़ करें ये पूरी वैल्यू क्या है, ए है, ये है बी, ठीक है। 1/2 क्या है, ए है, ये है बी, और ये है बी प्लस और ये है ए, ठीक है। यहाँ से ही जो है क्लियर हो गया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे मैंने समझाया था कि दो जो है रियल नंबर्स को उनकी जगह हम चेंज कर दें, फिर भी आंसर जो है वो सेम ही आए, ठीक है। ये ऐसे ही है ना, ये देखो ए है बी है, ये भी सेम ही है, ठीक है। बी ए है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये है कहलाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये भी सेम है, इसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, बी इसको बोल देते हैं, ठीक है। प्लस इसको हम क्या कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ठीक है। तो ए प्लस, ठीक है, ये ब्रैकेट में ना बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा देखें, ये ए है प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 4/3 क्या है, ये सब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये ए है 1/3, ये प्लस बी है, ठीक है, और ये सी है, ठीक है। ये सी है। अब इसको हम इसी शक्ल में उतारेंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में है ए प्लस बी, ये कौन क्या है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में प्लस सी, ठीक है। ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में जो है बता दिया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो है वो नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगा, ठीक है, ADTION एडिशन, ठीक है। अब ये है 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 10/9 प्लस 20/9, ठीक है। फिर ये 9
इंटू 10/9 प्लस 9 इंटू 20/9। ठीक है, पहले तो हम इसको ए बी वाली शक्ल में लिखते हैं ताकि पता चल जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। वैसे ये पता चल रहा है, फिर भी मैं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है लिख देता हूँ। ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये पूरी वैल्यू बी है। ठीक है, यहाँ भी मैं ये बता रहा था बी तो मतलब ये पूरी वैल्यू बी है, सी तो मतलब ये पूरी वैल्यू सी है। ठीक है, ऐसे ये ए है, ये बी है, प्लस ये सी है। ठीक है, अब इनको हम उतार देते हैं। कैसे? ये ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, ये ए आएगा। ठीक है, 10/9 क्या है, बी है, प्लस, ठीक है, प्लस ये 9 क्या है, ए है, और ये क्या है, इंटू 20/9 देखो सी है। ठीक है, इनको ऐसे ही लिख देंगे, इसी शक्ल में लिख देंगे, ए बी प्लस इंटू ए सी। ठीक है, मल्टीप्लाई की निशानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए बी इंटू ए सी। ठीक है, समझ आ गया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगा, ये एडिशन। अब देखो थोड़ा सा राइटिंग को जो इग्नोर करना। ठीक है, अब देखो कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्रॉपर्टी क्यों है। अच्छा, ये देखें, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, इन दोनों का मैंने जो है एग्जाम्पल में जो है ज़िक्र किया था। ये लेफ़्ट क्यों है? क्योंकि ये ब्रैकेट के पहले जो है नंबर आ रहा है, पहले जो है रियल जो है नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट कहलाएगा, लेफ़्ट की तरफ है। अगर ये नंबर यहाँ की तरफ होता तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होता। मैं आगे एग्जाम्पल आएगा उसमें से मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला ही क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया जिसके मैं पीछे जो है मिसाल दे रहा था। ठीक है, इसको भी पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? ये a होगा 4/5, ये a होगा, प्लस ये होगा b और ये होगा c। ठीक है, ये होगा a, ये होगा c। यहाँ पर स्पेस नहीं थी तो इसी वजह से मैंने जो है वो नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो ये है b, ये होगा c। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे? ये a प्लस b, ये ब्रैकेट में है ना, सेम टू सेम जैसा ये लिखा है वैसे ही मैंने लिखा है, इंटू सी या ऐसे ही सी लिख दो, इंटू की निशानी जो है होगी। ठीक है, इज़ इक्वल टू कहाँ है, ए सी। ठीक है, प्लस बी सी। ठीक है, ये आ गया। ये कौन सी है? ये देखो, ये जो ए ब्रैकेट के राइट की तरफ जो है रियल नंबर है, तो मतलब ये कौन सा होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगा। ठीक है, ओवर एडिशन। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी जो है सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही तरीके का क्वेश्चन है। कैसे? ये है a, ठीक है, ये है b, ये है इंटू ये c। ठीक है, अब a क्या है, ये a है, सही है, ये और ये c है। ठीक है, और 3/5 क्या है, b है, सही है। 10/15 ये क्या है, c है।
ठीक है, इसको अब जो है सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, a माइनस बी, ठीक है, इंटू सी, यहाँ सी ऐसे ही लिख दो, ठीक है, इज़ इक्वल टू ए सी होगा और ये बी सी होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये जो सारी उतारी है, इससे तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ए सी कैसे होगा, बी सी कैसे होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि पता चल रहा है कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये देखें ब्रैकेट के इस तरफ जो है रियल नंबर है, ठीक है, इस तरफ जो है ये एक सी है, ये सी एक क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये अब एडिशन नहीं होगा, ठीक है, ये देखें माइनस है तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर ये सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है डी अपान सी इंटू ई अपान एफ, ये इज़ इक्वल टू ई एफ और डी सी। इसको भी सेम ही तरीके से पहले ए बी लिखेंगे, ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ए। देखो ये यहाँ से ही क्लियर होगा कि क्या है, ये कम्यूटेटिव है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा ये देखें, मैंने जो भी क्वेश्चन है वो तकरीबन सारे जो है लिख दिए हैं। अब इनको जो है एक एक करके जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 11 इंटू 15 इंटू 21, ठीक है, ब्रैकेट, और 11 इंटू 15 इंटू 21, ठीक है। तो पहले इनको मान लेते हैं, ठीक है, ए बी और ठीक है, इनको इसको कर देते हैं सी। अब ए क्या, 11 क्या है, ए है, 15 क्या है, बी है, और ये 21 क्या है, सी है, ठीक है। पहले तो इनको ये कंसीडर ज़रूर कर लेना है ताकि इनकी प्रॉपर्टी जो है अच्छे से पता चलनी चाहिए। अब इनको जो है सोल्व करे ताकि ये पता तो पहले ही चल रहा है, ठीक है। इनको मैं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। ए, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, देखो ए लिखा है मैंने, सही है, इंटू बी इंटू सी, ठीक है, सेम ही लिखा है। देखो 50 ब्रैकेट के बाहर ए लिखा था तो मैंने, चलो मल्टीप्लाई की निशानी भी लगा देते हैं, ए ब्रैकेट के बाहर लिखा था तो मैंने लिख दिया, बी लिख दिया, इंटू सी लिख दिया, ठीक है, इज़ इक्वल टू करके अब क्या है, सेम ही है, ए इंटू बी कर देते हैं, ठीक है, और ये बाहर कर देते हैं, इंटू सी कर देते हैं, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा आपको, 2/11 इंटू 11/2 इज़ इक्वल टू 11/2 इंटू 2/11 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपने इस सारे क्वेश्चन के जो लास्ट में दिखना है ये 1 है, ठीक है। अगर ये 1 यहाँ पर होगा ना, ये तकरीबन जो इसके चांसेस हो गए वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। बट अगर ये यहाँ पर 0 आ जाता है तो ये है तकरीबन एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 0 आता है तो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा देखें, मैं बता रहा था कि लास्ट में जो है आपको देखना है इज़ इक्वल टू के आगे ये 1 होगा तो ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो है एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अगर 0 होगा तो एडिटिव इन्वर्स का जो है वो जो है एग्जाम्पल होगा, प्रॉपर्टी होगी। तो पहले इसको करते हैं, ये क्या है, देखो 2/11 इंटू 11/2, ठीक है। ये जो है इन्वर्स का मतलब है उलट, देखो 2/11 11/2, ठीक है। अब यहाँ पर 11/2 हो गया, यहाँ इंटू 2/11 हो गया, बस इसको चेंज ही किया है, उल्टा ही किया है और कुछ नहीं किया। तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ठीक है।
ये क्या होगा, ये ठीक है, ये क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, अब जैसा कि मैं पहले जो है क्वेश्चन में जो है जिक्र कर रहा था कि लास्ट में जो है 1 था, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अब ये लास्ट में जो है 0 है, ठीक है, तो ये एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स क्यों कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्यों कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके आखिर में जो है वो 0 है। ठीक है, ये प्लस में है। ठीक है, तो ये भी सेम टू सेम है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स होगा, मतलब ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई था तभी ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, इसको जो है मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, वो जो है उसमें क्या नंबर हम ऐड करें, रियल नंबर जो है ऐड करें तो आंसर सेम ही है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या था कि कोई भी ऐसा नंबर हो कि उसमें हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से तो जवाब तो 0 ही आ जाएगा। 5 इंटू 0 करेंगे, ठीक है, 5 इंटू 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो है 1 होगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी जो होगी 1 होगी। ठीक है, मतलब पता कैसे चलेगा, आइडेंटिटी मतलब पता कैसे चलेगा, शनाख्त कैसे होगी, तो 1 होगा। अब ये जो है यहाँ पर 0 है। ठीक है, 0, अब ऐड तो 0 ही कर सकते हैं हम, अगर 1 हम ऐड कर देंगे किसी भी नंबर में, मिसाल के बाद 7 एक रियल नंबर है, इसमें हम ऐड 1 कर देंगे तो सेम तो नंबर नहीं आएगा ना, वो तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो इसकी आइडेंटिटी कहलाएगी ना वो 0 कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स की जो आइडेंटिटी कहलाएगी वो 0 कहलाएगी। ठीक है, और इसकी जो है 1 कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये प्रॉपर्टी क्या होगी, ये कहलाएगी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स मतलब उलट। ठीक है ना, देखो 3/5 इसमें मैंने ऐड किया -3/5। ठीक है, ये इज इक्वल टू, ये -3/5 था तो इसमें क्या ऐड किया, +3/5। ठीक है, इन्वर्स मतलब उलट कर दिया है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, a/b इंटू b/a इज इक्वल टू b/a इंटू a/b। देखो लास्ट में हमें देखना है कि लास्ट में क्या है, लास्ट में देखें ये 1 है। ठीक है, 1 है तो ये क्या कहलाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। और देखें यहाँ पर निशानी भी जो है मल्टीप्लाई की ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव। ये यहाँ पर इतना ज़ोर इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो है आगे भी आती हैं, तो यहाँ से अगर आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छा होगा ना तो आगे भी इंशाल्लाह कोई जो है तकलीफ़ नहीं होगी, कोई जो है मसला नहीं होगा। नहीं तो ये आगे चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं तो फिर मसला कर देती हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, 9 है, आप खुद देख लें ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, आप खुद देख लें। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ठीक है, इनटू के आगे ये 10 क्या है, ए है, ये क्या है 8/5, 8/5 ये क्या है, बी है 8/5। ठीक है, ये क्या होगा, ये बी कहलाएगा। ये 15/10। ठीक है, ये कहलाएगा ए। ये 4/10 देखें कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कहलाएगा सी। ठीक है, अब ये किसी जो है वो प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये कहलाएगी जो है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन नंबर 12 जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कहलाएगा, ये भी सेम ही है। आप इन अंडर रूट को जो है छोड़ दो। ठीक है, आप सिर्फ देखो, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी यहाँ पर देखनी है कि कौन सी की प्रॉपर्टी है। यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में 1 है तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखें, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। प्रॉपर्टी जो भी थी मैंने सिखा दी है। इंशाल्लाह अगर के कोई भी जो है आपको चीज़ समझ नहीं है तो बेझिझक आप
कमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।